आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। तो ये दस्त बदस्ता आपसे इल्तमास है कि खित्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें इसमें मुस्बत कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी चाहिए। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारिजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। खारिजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब करना चाहिए। बेतुके तबसरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। गैर ज़रूरी तबसरों और मुगालबा आराई से गुरेज किया जाए। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ के वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारिड़ और तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर सिफारती कोशिशें की हैं। सलामती काउंसिल में भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है खित्ते में कशीदगी का खात्मा और अमन कायम हो। पाकिस्तान के हर शहरी को मौजूदा सूरत हाल में अहम जिम्मेदारी निभाना होगी। पाकिस्तान सबसे पहले है। हमारे लिए पाकिस्तान का मुफाद मुकद्दम है। खित्ते के मुल्कों के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। खारजा पॉलिसी के बारे में सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तज्ज़िये नुकसानदेह है। खारजा पॉलिसी को मुकामी मामलात के तौर पर ना लिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ ने कहा, पाकिस्तान का दुनिया में एक मुकाम है। व्यूज़ के लिए दो ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी वीलॉग नुकसानदेह हो सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की कोई खिदमत नहीं। सनसनी फैलाने से मुल्क की पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। सदर ट्रंप का ये कहना है। अमेरिका ने इब्तदा में अंदाज़ा लगाया था कि यह जंग 4 या 5 हफ्ते जारी रहेगी, मगर अमेरिका अपने वक्त से काफ़ी आगे चल रहा है। ईरान की फ़ौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचा है। ईरान के पास ना बहरिया मौसर रही है, ना मवासलाती निज़ाम और ना ही फ़िज़ाई अफ़वाल है। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया कि ईरान के मिसाइल तबाह हो चुके हैं। ड्रोन बनाने की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। अगर फ़ौजी ताकत के एतबार से देखा जाए तो ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। ईरान पर हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के खिताब और मीडिया टॉक पर पासदाराने इनकलाब का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ईरान के बारे में ट्रंप की बातों को बेमाना करार देते हुए कहा, जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब ने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक को कल से अपना हरमुज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीका और इजराइल के ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी। तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों अमवात की इतलात। मशरक़ी तेहरान में सनती मरकज़ और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। तेहरान में धमाकों से ज़मीन लर्ज़ उठी। बाज़ इलाकों में बिजली बंद। कुर्ज और तबरेज़ समेत कई ईरानी शहरों पर भी शदीद हमले। धमाकों से आसमान रोशन हो गया। कुर्ज समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर। नजफाबाद पर भी बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। सिहोनी हमलों में अब तक शहदा की तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। ईरान के भी इसराइल पर जवाबी वार। रहबर आला के इंतखाब के बाद इसराइल के हमले जारी। IRIB ने मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। नारा लब्बैक सैयद मुजतबा दर्ज था। 24 घंटों में 4 अमरीकी दिफाई रडार तबाह कर दिए। 200 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी के करीब ड्रोन हमला, 32 अफराद जख्मी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। कुवैत में सरकारी इमारत में हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने अमेरिका के 11 जदीद MQ-9 रैपिड ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिका को $33 करोड़ का नुकसान हुआ। अमेरिकी टीवी चैनल के मुताबिक 2 MQ ड्रोन्स हालिया दिनों में ही गिराए गए। इंटेलिजेंस निगरानी जासूसी हमलों के लिए बनाया गया MQ-9 ड्रोन 480 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए काम अंजाम देता है। अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन ईरान के निस्बतन पुराने और कमज़ोर दिफाई निज़ाम के सामने भी कमज़ोर साबित हुआ। अमेरिकी हथियारों में नक़ाइस की निशानदही।
रूसी सदर प्यूटन का अमेरिकी हम मनसब ट्रंप ईरान जंग खत्म करने का मशवरा। टेलीफोनिक राबते पर ट्रंप को प्यूटन की जंग जल्द खत्म करने की तजावीज़। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन तनाज़े वेनेजुएला सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तेल की आलमी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले जारी। इजरायली हमलों में एक मसीही पादरी भी हलाक। इजराइल की जानिब से लबनान पर सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल का इंकशाफ। हिजबुल्लाह का इजरायली फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इजराइल के हिजबुल्लाह के हमले में 16 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का बयान। दुनिया की मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में मस्बत तेजी। जापान के निकाई 225 इंडेक्स में 2.8% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी एक्सचेंज में 5% से ज्यादा इजाफा। ईरान जंग जल्द खत्म होने के इम्कानात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रही। इंडेक्स में 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,007 पॉइंट्स को छू गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। घरेलू बजट मुतासिर, सार्फिन परेशान। एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो से भी मुतजाविज। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक कीमतें आलमी मार्केट और डॉलर रेट से मुंसलिक है। कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता का फ़्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासिर। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 85 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, शारजाह, अबू धाबी के 26 परवाज़ें मनसूख हुई। 10 परवाज़ों के उड़ान भरने का इम्कान। लाहौर से 18 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। 10 की आमद मुतवक्के। इस्लामाबाद से दुबई, अबू धाबी, शारजाह की 20 परवाज़ें उड़ान ना भर सकी। 11 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 1600 हो गई। बहरीन में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का मुबैना नेटवर्क बेनकाब। हसास मालूमात इसराइल को फराहम करने के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी गिरफ्तार। टेलीकॉम इंजीनियर नितिन मोहन पर मोसाद के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। हसास तनसीबात की तस्वीर और वीडियोज़ इसराइल को फराहम करने का सनसनीखेज इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने हसास जियो स्पेटल डाटा गैर मुल्की एजेंसी को फराहम किया। बहरीनी वज़ारत दाखिला की भारतीय शहरी की गिरफ्तारी की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। कौमी कफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। कफ़ायत शारी और ईंधन बचाओ इक़दामात से मुतालिक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कफ़ायत शारी इक़दामात नाफिज करने का फैसला किया गया। सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी 2 माह के लिए 50% कम कर दी गई। काबीना अरकान, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों ने 2 माह की तनख्वाह और मुराआत रज़ाकाराना तौर पर छोड़ने का ऐलान किया। पाकिस्तान में 5G इंटरनेट सर्विस की नीलामी। बोली का अमल मुकम्मल। आज का दिन मुल्क के लिए तारीखी करार। इस्लामाबाद में 5G सर्विस की नीलामी की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह कहा कि IT के शोबे के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है। 5G डिजिटल मईशत के लिए मददगार साबित होगा। हमारा मकसद तेज़ और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे लेकर बढ़ना है। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात कर रही हैं। इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। IT के शोबे के लिए आज का दिन नहायत अहम है। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा का 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 माह में 5G सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा।
आंख के इलाज के लिए बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समात। वफाक ने दरख्वास्त के काबिल समात होने का एतराज़ उठा दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने वकील के लिए मोहलत मांग ली। एडवोकेट जनरल को एतजाज़ एहसन के वकालतनामे पर दस्तखत करवाने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले की समात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबीयत नासाजी की वजह से पेश ना हो सके, हाज़री से इस्तिस्ना दे दिया। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इस हुकूमत में बल्दियाती हुकूमत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ड्राफ्ट में यूनियन काउंसिल के नाम शामिल करना सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। अमीर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपी क़यादत के विजन के मुताबिक तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम कर रही है।